सेहज 2028 की तैयारियां यहां तेज होती नजर आ रही हैं, जहां निजी फर्मों को यहां पर तकनीकी काम और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उज्जैन में 50% मैन पावर के साथ यहां काम शुरू होगा। निजी फर्में यहां नगरीय विकास विभाग की मॉनिटरिंग में काम करेंगी। दोनों फर्मों को सिंहस्थ की प्लानिंग में यहां पर शामिल किया जाएगा। प्रयाग महाकुंभ की तरह सिंहस्थ में भी पुख्ता तैयारी की जाएगी। साथ ही सुरक्षा के इंतजामों का भी यहां पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुगमता और उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर व्यवस्था, एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। IT फर्म में 6 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में 30 सदस्य जोड़े जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ACS की समीक्षा के बाद यहां पर यह सिस्टम शुरू होगा। तो सेहज 2028 की यहां तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। मोहन सरकार इस पूरे मामले में सख्त है। यहां इस पूरे आयोजन को लेकर प्रयाग महाकुंभ की तर्ज पर इसकी व्यवस्था रखी जा रही है। मापदंड जो माना गया है वो यहां पर प्रयाग महाकुंभ के आयोजन को किया गया है, जैसे कि जिस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई थी, उस प्रकार की व्यवस्था से बेहतर यहां पर व्यवस्थाएं करने का कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन जुड़ चुके हैं। रंजन, यहां पर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज हो गई। निजी फर्मों को यहां पर तकनीकी और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर जो यहां पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसको यहां पर एक तरह से स्टैंडर्ड बताया गया है, जिसमें उससे बेहतर यहां पर तैयारियां करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए तो अब मोहन सरकार लगातार सिंहस्थ 2028 की तैयारी कर रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं लगातार अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अब जो निजी कंपनियां हैं वो भी सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू कर दिया है उन्होंने, और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार ये प्रयास कर रही है कि इस बार का जो सिंहस्थ होने वाला है वो प्रयागराज महाकुंभ से भी बेहतर प्रबंधन के साथ हो। किसी प्रकार की समस्या जो है खास करके श्रद्धालुओं को ना आए, इसको देखते हुए अब ये आयोजन किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समय समय पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर भी घाट है या फिर नदी है, तालाब है, उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बेहतर होटल्स का निर्माण किया जाए ताकि स्टे के लिए बेहतर सुविधा उन लोगों को मिल सके। इसके अलावा जितने भी धार्मिक पर्यटन, अगर हम देखें तो धार्मिक दृष्टि से उज्जैन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है पहुँचते हैं। ऐसे में जब सिंहस्थ होगा तो एक जो कह सकते हैं कि भीड़ को मैनेजमेंट करना अपने आप में चैलेंज होगा, क्योंकि ये लगातार नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज में नई तकनीकों का उपयोग करके भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है सिंहस्थ को देखते हुए भीड़ कंट्रोल के लिए अब अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। यातायात पुलिस को साफ तौर पर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके स्टे के लिए और तमाम सारी IT से जुड़ी हुई जो सुविधाएं होती है, किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना खास करके सिंहस्थ के दौरान ना हो, इसको लेकर के एक व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। और इसी के चलते आप देखेंगे तो तैयारी जो है पूरी तरीके से तेज है और जल्द ही कई सारे फैसले, चाहे हम बात करें जमीन आवंटन को लेकर के या फिर टेंट सिटी बनाने को लेकर के, तो आने वाले समय में कई बड़े फैसले सरकार लेते हुए नजर आएगी। जी रंजन, इस पूरे आयोजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर जन सैलाब आता है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको काबू कर पाना मुश्किल रहता है। और इसी बीच अगर ऐसी कोई यानी कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैला दी जाती है, जिससे जो भीड़ है वो आक्रामक हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, तो उस तरीकों को भी यहाँ पर ध्यान में रख के इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो सुगमता से यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर लोग निकल सकें, ताकि जैसे भीड़ भड़कम और यहां पर जो भगदड़ मचने जैसी जो संभावनाएं होती, जो घटनाएं होती, वो ना हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।